नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खनन और परिवहन पर रोक लगाए जाने के बावजूद बेंगू क्षेत्र में बजरी का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात होते ही बजरी माफिया के हौसले बुलंद हो जाते हैं और अवैध बजरी की सप्लाई राजस्थान से मध्य प्रदेश तक धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन की इस बेपरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पारसोली थाना क्षेत्र में लिरडी, मालीखेड़ा, बड़ा खेड़ा, बिछोर में बजरी माफिया का अड्डा बना हुआ है। कई जगह सरकारी व गैर सरकारी जमीन में बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ बेंगू से जुड़ चुके हमारे संवाददाता मदन मीणा जी। मदन मीणा, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो बजरी माफिया है, प्रशासन इन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगाम नहीं लगा पाने में क्यों सक्षम नहीं है? जी नमस्कार जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि जो बजरी माफिया है, सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश है, उसके बाद में जो प्रशासन है वो इन पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहा है? ये बजरी माफिया इतने हावी हो गए क्षेत्र में, रात होते ही बजरी माफिया के हौसले बुलंद इतने हो जाते हैं कि प्रशासन भी इस बजरी माफिया पे कार्रवाई करने से कतराता है। ये बजरी भरे और लोड डंपर ट्रैक्टर अंदरूनी रास्ते से आते हैं, जिससे गांव की सड़कें जर्जर हो गई हैं। एक तरफ भजनलाल जी सरकार, भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए सड़कों में दे रहे, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की सड़कें बर्बाद हो गई हैं क्षेत्र में जी, जिसे प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। एसडीएम डीएसपी के कार्यालय के सामने सैकड़ों डंपर गुजर रहे हैं, उसके बाद में क्षेत्र में अभी तक लंबे समय से कार्रवाई नहीं हुई। कहीं न कहीं लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की बजरी माफिया की पाबंदी निभाई जा रही है क्षेत्र में। जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि जो प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय हैं उनके सामने से धड़ल्ले से गुजर रहे हैं, तो क्या इन प्रशासनिक अधिकारियों को क्या इन बजरी माफियाओं का डर है, या फिर जिस प्रकार से माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर क्या जीरो काम ही हो रहा है? सिर्फ ये कागजों में काम हो रहा है, धरातल पर बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहे हैं क्षेत्र में। और बेरोक टोक वाहन बिना नंबर प्लेट विभिन्न थाना चौकियों क्षेत्र से होकर मध्य प्रदेश कोटा, बारा, झालावाड़, मध्य प्रदेश रतलाम तक सप्लाई हो रही बजरी का बेव्यापार काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ठोस कदम नहीं उठाया। पूर्व में न्यूज 21 नेशनल ने जुलाई महीने में एक समाचार प्रकाशित किया था, उसके बाद में थाना प्रभारी प्रेम सिंह ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। उसके बाद में काफी लंबे समय से कार्रवाई नहीं होना, आम जन कई सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, मैं आपसे एक सवाल यह भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो सरकारी जमीन है, जो प्रशासन है, वो उस सरकारी जमीन पर जब इस तरीके के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, तो वो कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं? कहीं न कहीं लगता है कि बजरी माफिया से और प्रशासनिक अधिकारी की गठजोड़ संबंध सामने नजर आ रहा है, जिसमें कहीं न कहीं लगता है ये सरकारी जमीनों पे बजरी के पहाड़ खड़े कर रखे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहीं न कहीं लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी बजरी माफियाओं की पाबंदी काफी लंबे समय से पाबंदी निभाई जा रही है, ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी आक्रोश हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही क्षेत्र में? लगातार एनडीपी अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार क्षेत्र में पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, बल्कि बजरी माफिया भी तस्करी हो रही है क्षेत्र में, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी, मेरा एक आखिरी सवाल और है आपसे कि जिस प्रकार से बजरी माफिया धड़ल्ले से गाड़ियां दौड़ाते हैं, ट्रैक्टर दौड़ाते हैं, डंपर दौड़ाते हैं, तो एरिया के अंदर जो आम लोग हैं उनकी जान पर भी ये आफत ही बन रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी दिन कोई बड़े हादसे का शायद प्रशासन इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल हादसे हो रहे हैं। पूर्व में भी बेगू के क्षेत्र पर चेची गांव है, वहां पर गौवंश की हत्या हो गई है। बेरोक टोक वाहन हाई स्पीड से चलते हैं। अभी 15 दिवस से अभियान चला रखा है सड़क सुरक्षा का,
उस पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। बेरोक टोक वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं इधर क्षेत्र में। इस पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी, या कहीं दुर्घटना का हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर क्षेत्र में। जी, चलिए इस खबर पर जो जानकारी आपने दी, जो साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो हम आपसे दोबारा अपडेट लेंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि बेंगू से बड़ी खबर थी, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खनन और परिवहन पर रोक लगाए जाने के बावजूद बेंगू क्षेत्र में बजरी का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे इन बजरी माफियाओं के हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं और अवैध बजरी की सप्लाई राजस्थान से मध्य प्रदेश तक धड़ल्ले से जारी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी देखने वाली कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। उसके बाद भी अगर प्रशासनिक अमला कार्रवाई नहीं करता है तो यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।